हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग अणु के बारे में जानेंगे और परमाणु तथा अणु के मध्य अंतर को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, अणु यानी मॉलिक्यूल्स दो या दो से अधिक समान अथवा भिन्न प्रकार के परमाणुओं का समूह जिसमें ये परमाणु एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बलों द्वारा दृढ़तापूर्वक अर्थात कस के जुड़े रहते हैं, अणु कहलाता है। देखिए, अणु क्या हुआ? यह परमाणुओं का एक समूह है, अर्थात इसमें दो या दो से अधिक परमाणु आपस में दूसरे परमाणुओं से जुड़ेगा, चाहे वह परमाणु एक तरह का हो या वह परमाणु भिन्न प्रकार का भी हो सकता है। जैसे देखिए, इस उदाहरण में देखिए हाइड्रोजन में क्या है? इसमें तत्वों का अणु मिला हुआ, अर्थात हाइड्रोजन अर्थात इसमें समान प्रकार के परमाणु मिले हुए हैं। अर्थात इसको अगर देखिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया और ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया, ये दोनों मिलके H2 बनाया। तो अर्थात यह क्या है? एक प्रकार का दोनों परमाणु है। किसका परमाणु है? हाइड्रोजन का परमाणु है। तो समान तत्व के ये अणु है, अर्थात यह समान परमाणु से मिलकर बना हुआ अणु है। ठीक, देखिए H2 एक प्रकार का अणु है। अगर यह सिर्फ एक H के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? परमाणु। अगर दोनों मिला हुआ है तो दोनों को हम सम्मिलित रूप में क्या कहेंगे? अणु। चूँकि हाइड्रोजन क्या है? हमेशा H2 के रूप में रहता है, अर्थात वह अणु के रूप में विद्यमान रहता है, वो परमाणु के रूप में नहीं रहता है। ठीक है, चलिए अब देखिए H2O के बारे में। देखिए, यह भी एक प्रकार का अणु है, लेकिन इसमें क्या है? भिन्न प्रकार के परमाणु मिले हुए हैं, दो हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन के परमाणु। तो इस तरह से यह जो है किसका अणु है? यह यौगिक का अणु है, क्योंकि निश्चित अनुपात में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो जो भी निश्चित अनुपात में दो तत्व अगर मिलते हैं तो वह यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु मिलके एक अणु बनाया है, जो कि यौगिक का अणु, और इसमें भिन्न प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं, हाइड्रोजन का परमाणु एक ऑक्सीजन का परमाणु। ठीक, तब देखिए उसके बाद हम लोग परमाणु और अणु के बीच में अंतर करेंगे, डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए, परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम अंश होता है, अर्थात तत्व का जो सबसे छोटा भाग है वह परमाणु कहलाता है। उसी तरह से अणु क्या है? अणु किसी यौगिक का सूक्ष्मतम अंश होता है, अर्थात यौगिक का जो छोटा पार्ट है यानी छोटा भाग है वह अणु कहलाता है। अर्थात यौगिक जो है छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, और तत्व क्या है? छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना था। परमाणुओं का समूह क्या है? वह तत्व है, और अणुओं का समूह क्या है? वह यौगिक है। दूसरा देखिए, परमाणु प्रायः स्वतंत्रता पूर्वक नहीं पाए जाते हैं। ठीक, कहने का तो परमाणु कभी भी अलग अलग नहीं पाया जाता। जैसे कि देखिए, यहाँ पे आप लोगों ने देखा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं मिलेगा, ये जब भी रहेगा तो दूसरे परमाणु के साथ मिलकर रहेगा, चाहे वह समान ही क्यों ना हो। यहाँ पे समान दोनों है और दोनों H मिलकर H2 के ही रूप में, हमेशा जब भी हम लोग हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं तो H2 के रूप में रहता है। उसके बाद है इसका एक अपवाद है अक्रिय गैस, अर्थात नोबेल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्योंकि इसका अष्टक पूरा रहता है इसीलिए अक्रिय गैस कहलाता है। यह स्वतंत्र यानी अकेला ही रहता है। देखिए, अणु स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हैं, अणु जो है स्वतंत्रता पूर्वक रह सकता है। जैसे H2O का अणु, H2O अगर कोई मग में हम पानी लिए तो उसमें बहुत सारा H2O का अणु है। अब देखिए तीसरा अंतर, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। अणु टूटते हैं परमाणु में, उसके बाद वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वो ऐसे भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, देखिए अब अणु के प्रकार, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अणु के दो प्रकार होते हैं। अणु दो प्रकार के होते हैं, एक तत्व के अणु और एक यौगिक के अणु।
अर्थात वैसे अणु जो तत्वों से मिलके बने होते हैं वे तत्व के अणु कहलाते हैं। जैसे हम लोग हाइड्रोजन H2 देखें तो H2 किस तरह का अणु था, तत्व का अणु, क्योंकि हाइड्रोजन दो तत्व मिलके एक H2 बनाया था। तो इसका एग्जाम्पल उधर हम लिखे थे H2। उसी तरह O2 भी हो सकता है, Cl2 हो सकता है। अर्थात यहाँ पे तत्व मिलके एक अणु बनाया है। यहाँ भी दो तत्व हैं ऑक्सीजन के, यहाँ भी दो तत्व हैं क्लोरीन के। यौगिक H2O, NaCl, MgCl2 इत्यादि, ये सब क्या है, यौगिक के अणु हैं, क्योंकि इसमें भिन्न प्रकार के तत्व मिले हुए हैं। अब देखिए हम लोग हल्का हल्का जान लेते हैं। जैसे तत्वों के अणु के बारे में ही मुख्य रूप से जानना है, यौगिक के अणु के बारे में ये तो साधारण है, लेकिन तत्वों के अणु के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, देखिए तत्वों के अणु समान तत्व के दो या अधिक परमाणुओं के संयोजन द्वारा बनते हैं। देखिए तत्व के अणु जो हैं वो दो या अधिक समान तत्वों के मिलने से बनते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 क्लोरीन। अब देखिए 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे देखिए O3 ओजोन, और जैसे P4 इत्यादि हो सकता है। 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो क्या होगा, समान प्रकार का तत्व है लेकिन 2 या 2 से अधिक हो सकता है, तो उस तरह को हम क्या कहेंगे, अणु। देखिए अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को इसकी परमाणुकता कहते हैं। देखिए अणु में जितने परमाणु उपस्थित हैं उस संख्या को ही परमाणुकता कहा जाए। जैसे हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 क्या हो गया, हाइड्रोजन का परमाणुकता यानी एटोमिसिटी। ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन है, 2, तो ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितना हो गया, अर्थात परमाणुकता कितनी हो गई, 2। उसी तरह क्लोरीन का परमाणुकता 2, ओजोन का परमाणुकता 3, तो O3 को क्या कहा जाता है, ओजोन कहा जाता है। जैसे देखिए उदाहरण के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया तत्व हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, फास्फोरस इत्यादि। अब देखिए इसका हाइड्रोजन के अणु को H2 के रूप में लिखते हैं, तो इस 2 हाइड्रोजन इसलिए इसकी परमाणुकता 2। ऑक्सीजन को O2 के रूप में लिखते हैं, तो कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन इसलिए इसकी परमाणुकता 2। उसी तरह ओजोन को O3 के रूप में लिखा जाता है, तो कितने ऑक्सीजन है इसमें, 3, तो इसकी परमाणुकता 3। उसी तरह फास्फोरस को लिखा जाता है P4 के रूप में, अर्थात फास्फोरस हमेशा P4 के रूप में वो रहता है, अर्थात फास्फोरस के 4 परमाणु आपस में मिले रहते हैं, तो फास्फोरस की परमाणुकता कितनी हो गई, 4। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा।